अब तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगा वो तो झारखंड में मिलेगा, तो आप रह लीजिएगा झारखंड में। जी रह लूंगी। कल्चर, झारखंड की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो बिल्कुल अलग है अदर स्टेट से, तो कैसे उसको अडॉप्ट कीजिएगा आप? बिल्कुल करना चाहेंगे। यूपी से है आप, गोरखपुर से है, अब आपको झारखंड में रहना होगा, कोई भी जिला आपको मिलेगा, अडॉप्ट कर लीजिएगा झारखंड की परंपरा संस्कृति। निश्चित तौर पर। झारखंड के बारे में क्या पता है आप? 2 लाइन झारखंड के बारे में पहला मैं कहूंगा कि झारखंड जोहार के बारे में कुछ जानती हैं? जी सबसे बेहतर तो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो जोहार का एक ही है। हम लोग किसी को नमस्ते बोलते हैं तो उसकी जगह जोहार बोलते हैं, आप लोग भी जोहार बोल दीजिए, तब मैं वाइंड अप करूं। जोहार। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और ऐसे में आराधना सिंह भी उसमें शामिल है। बातचीत करेंगे कि यूपी से आई हैं, आज हेमंत सोरेन के हाथों आपको नियुक्ति पत्र मिला है। पहले ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बेहद उत्साहित हैं हम, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज इतने इंतजार के बाद ये अवसर आया है और साथ में मेरे पिताजी भी आए हैं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जिस पोस्ट पे, मतलब पीजीटी के पोस्ट पे हिंदी से सिलेक्टेड हूँ, तो बच्चों को बेहतरीन तरीके से शिक्षित करना चाहूँगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि आपका मायका यूपी है या फिर आपका ससुराल यूपी? दोनों यूपी है। जी तो अब तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगा वो तो झारखंड में मिलेगा, तो आप रह लीजिएगा झारखंड में। जी रह लूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो वो यहाँ रह सकते हैं अभी जब तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन झारखंड का कल्चर, झारखंड की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो बिल्कुल अलग है अदर स्टेट से, तो कैसे उसको अडॉप्ट कीजिएगा आप? बिल्कुल करना चाहेंगे। क्योंकि आज आपने सुना होगा हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, को कैसे स्टार्ट कीजिएगा? तभी सीखनी पड़ेगी। मेरा चयन हुआ है। संघर्ष बताइए कैसा रहा, कहाँ से पढ़ाई की है और कैसा रहा संघर्ष? सारा मेरा देवरिया जिला से ही पढ़ाई रहा है और काफी टाइम से मैं प्रयासरत थी इस पर। यूपी ट्राई किया था और 2 साल पहले से मैं फॉर्म अप्लाई करके, मतलब ऐसे ही इंतजार कर रही हूँ, डेट नहीं आया था। इसी बीच यहाँ का आ गया वैकेंसी, तो सोची मैं डाल दूँ फॉर्म। ऐसा नहीं लगा कि अदर स्टेट में है, क्या पता मैं नहीं उस स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था कभी कभी, बस यही था कि मैं इस पद पे, मतलब मेरा चयन हो जाए और मैं बच्चों को कुछ दे सकूं अपनी तरफ से, बस यही था। चाहे यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, झारखंड हो, कोई भी। शिक्षक वही होते हैं जो हर तरीके का ज्ञान जो है बच्चों को दे सके। अच्छा ये बताइए कि जब आप आज राजधानी रांची पहुंच रही थी, क्योंकि 3 तारीख को ये कार्यक्रम होना था, स्थगित हो गया था, तो 3 से 11 तारीख तक आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उस बीच आप रांची आई थी पता करने की क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, मुझे विश्वास था कि मिलेगा, इंतजार का फल। तो वो मिला और लगभग 30 घंटे लगते हैं आने में, तो थोड़ा जल्दी में हो गया, बट अच्छा लग रहा है कि मिल गया जो चाहिए था। निकली थी यूपी से? मैं निकली थी 11 को, आज 12 को सुबह 8:30 बजे यहाँ पहुंची हूँ। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। आपके ये कौन है? भाई है। कैसा लग रहा है आपकी बहन आज शिक्षक बन गई? हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुकाम बनाया गया, जो उद्देश्य बनाया गया वो आज पूरा हो गया। इस दिन का इंतजार था और इंतजार हर एक परिस्थितियों के साथ था। जहाँ काम करना था वहाँ काम करना था, जहाँ जिम्मेदारी निभानी थी जिम्मेदारी निभानी थी, और साथ में जो प्रक्रिया था उसके हर एक चरण के साथ हम लोग जो है उसमें बने रहे, भागीदार बने। झारखंड से आपका संबंध काफी गहरा हो जाएगा, आपको लगातार अब झारखंड आना होगा क्योंकि आपकी बहन अब झारखंड में ही रहेंगी। मैं बताना देना चाहता हूँ कि मैं भी चयनित हूँ, खुद मुझे भी। हाँ, मुझे आप भी? हाँ, मैं भी यूपी से हूँ और गोरखपुर जिले से हूँ। ये मुझे नहीं पता था, मैं इनसे भी पूछती हूँ कि यूपी से है आप, गोरखपुर से है, अब आपको झारखंड में रहना होगा, कोई भी जिला आपको मिलेगा, अडॉप्ट कर लीजिएगा झारखंड की परंपरा संस्कृति। निश्चित तौर पर व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि उसे
अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में अनुकूलन की क्षमता नहीं है, इंसान भगवान ने इंसान इसीलिए बनाया है कि हमें एडॉप्ट करना चाहिए, अनुकूलन में आना चाहिए, और इसका भी स्वागत है। और एक नई चीज होती है जो सीखने को भी मिलती है। हम जिन परंपराओं में रहे हैं उन परंपराओं के साथ यदि और भी नए परंपराओं का विस्तार करने और सीखने का मिले तो ये मेरे लिए अवसर। अपने भाई बहन हम लोग हम इस मुँह बोली बहन है और मैं मुँह बोला भाई हूँ। ये किनके पिताजी, आपके कि आपके? चलिए तो पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए झारखंड कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ सुने थे झारखंड के बारे में कि झारखंड कैसा होगा? नहीं, हमको लगा था कि झारखंड जो है आतंकवादी वगैरह का जो है डेरा है, तो मुझे डर तो लगता था। जब पहली बार इसने फॉर्म भरने के लिए कहा तो मैंने कहा कि क्या नौकरी करोगी? तो बोली पापा मुझे प्रवक्ता बनना है और कहीं भी बनूंगी प्रवक्ता, क्योंकि मुझे हार्दिक इच्छा है कि मैं प्रवक्ता बनूं जो है। अब आपको ऐसा नहीं लगता ना कि झारखंड नक्सली प्रभावित, ऐसा नहीं ना लगता? कहीं किसी प्रकार का जो है डर नहीं लगा ना आते वक्त? बिल्कुल नहीं लगा, एकदम आराम से है। होटल में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। ये बताइए, क्योंकि आप लोग यूपी से है, आपका जो ताल्लुकात है वो यूपी से है, झारखंड में जो परंपरा है, जो संस्कृति है बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने सोचा है कैसे आगे चीजों को बढ़ाइएगा? क्योंकि आपकी बेटी जो है अब झारखंड में रहेंगी और आप लोग अब झारखंड आना जाना आप लोगों का शुरू हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, खुशियाँ मिलेगी। कुछ मैम ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों का जो संबंध है वो आज का नहीं है, ये तो चयन यहाँ मिल गया है। हम लोगों की रिश्तेदारी पलामू में भी है, हम लोगों का एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस रिश्ते में एक नई पीढ़ी जो यूपी और झारखंड दोनों की साझी है, मैं उस पीढ़ी का हूँ, तो मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ का भी और यूपी दोनों का वहाँ जन्म हुआ, लेकिन हमारा जो है संबंध झारखंड से रहा है। हम फिर यहाँ भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। संस्कृति, यहाँ के विकास, हर एक परिस्थितियों से हम जुड़कर अब इस राज्य को बढ़ाने का काम करेंगे, तथा साथ ही जो काम दिया जा रहा है काम। झारखंड के बारे में क्या पता है? आप 2 लाइन झारखंड कैसा है और झारखंड के बारे में कुछ। देखिए, झारखंड के बारे में पहला मैं कहूँगा कि झारखंड जोहार है सबसे पहले। दूसरी बात, एक ऐसी विशिष्ट संस्कृति है जहाँ के लोग इस संस्कृति में देश का विकास करने के लिए तत्पर हैं। तीसरी बात, ये खनिज संपदा प्रधान राज्य है जहां देश के विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन इतना प्रचुर मात्रा में, हमारे देश के विकास में जिस राज्य की इतनी अग्रणी भूमिका है प्राकृतिक और मानवीय संस्कृति के साथ, ऐसा अनोखा राज्य जहां हमें कार्य करने का अवसर मिले, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। लाइन में बता दीजिए झारखंड क्या है, झारखंड के बारे में कुछ जानती? जी, सबसे बेहतर तो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो जोहार का एक ही है जो प्रकृति की एक संपूर्णता, तो वो सबसे बेहतर लगी। और हर क्षेत्र में यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं वो सराहनीय है। तो बाद बाकी सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं देवरिया में हूँ या झारखंड में हूँ। बात व्यवहार बोलचाल हर एक चीज सिमिलर है। हम लोग किसी को नमस्ते बोलते हैं तो उसकी जगह जोहार बोलते हैं, आप लोग भी जोहार बोल दीजिए तब मैं वाइंड अप करूँ। जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड, जोहार। आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था और ऐसे में 1500 पीजीटी के अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए थे। आपने देखा कि यूपी से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इनका कहना था कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि आखिर शिक्षक कब बनेंगे, तो स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि अब शिक्षक बन गए हैं तो यहाँ के बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी तरीके से और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा। फिलहाल कैमरा सहयोगी तापेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।